हाँ बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा पढ़ाई करते रहना। मैंने हालांकि हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि पेपर बहुत नज़दीक है, करीबी में पेपर है आपका, तो बड़े अच्छे से पढ़ाई करते रहना। आज मैं आपको लेके आया हूँ बेटा एरिया एंड पैरामीटर का ये लास्ट पार्ट है, 10 पार्ट है। इससे पहले 9 पार्ट आपके अपलोड कर दिए गए वीडियो पे, यूट्यूब चैनल पे, आप लोगों ने देख भी ली होगी। अच्छे से बेटा देखते रहना, जो क्वेश्चन आए उसको बार बार देखते रहना। उम्मीद है मुझे ये आपको प्रैक्टिस करोगे तो हर क्वेश्चन आपको आने लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के बेटा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं 10 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन करते हैं, फिर इनका रिवीजन करना है अच्छे से। ये पूरी एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी, इसमें से पेपर में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो आपको बड़ा ध्यान से देखना है बेटा। ठीक है, देख रहे हैं एक घनाभ का आयतन 36,000 सेंटीमीटर है तथा उसकी चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई क्या होगी? एक घनाभ का आयतन, तो ये देखिए घनाभ का आयतन होता क्या है बेटा, पहले मैं यहाँ पे लिखूँ घनाभ का आयतन। ठीक है, आयतन क्या है भैया? LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये कितना है बेटा? 36,000। ठीक है भैया, और L कितना है हमारा? देखो लंबाई हमारी कितनी है? 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई बताना है। तो चौड़ाई एवं ऊंचाई, अच्छा चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो लंबाई हमको बताना है, लंबाई बतानी है। तो लंबाई ऐसे रख देंगे, चौड़ाई हमारी कितनी है बेटा? 30, और ऊंचाई हमारी कितनी है? 40। देखो चौड़ाई हमारी 30, ऊंचाई 40। सेंटीमीटर ये है, सेंटीमीटर ये भी है। घन का आयतन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए बेटा, जब आयतन है तो क्यूब होना चाहिए, या फिर घन सेंटीमीटर होना चाहिए। ये इतना हुआ। अब इसको बेटा ठीक कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं मल्टीप्लाई का साइन है, इक्वल का साइन लगा है बीच में, तो ये सब चीजें क्या होंगी? बराबर के इस तरफ आएंगी तो अपॉन में आ जाएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यही कट कर देंगे, यहाँ कट करेंगे तो हमारा एक स्टेप बच जाएगा। ठीक है, तो बेटा 1 0 2 0 1 0 2 0। अब यहाँ से इसको कट करेंगे, 3 बन जा, 3 2 जा, ये आया, और 4 से इसको 4 3 जा 12। तो L इक्वल टू कितना आया बेटा? 30। L इक्वल टू कितना आया? 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर L की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 30 सेंटीमीटर, जो कि ये जाएगी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारा क्या दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये हम यहाँ पर आकृति इसको बना ले रहे हैं। देखो ये यहाँ पर हम देखें, इसको ये बना रहे हैं। ठीक है भैया, अब ये देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक बेटा 1 सेंटीमीटर, ये इतना, जो कि ये इतना पार्ट है आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ बेटा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इतना पार्ट बेटा इसको कर दे रहा हूँ मैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इतना पार्ट हो गया। अब ये 3 और ये 1 बेटा ये हो गया 1। ठीक है, और ये 5 आपका यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो ये 1 ये चला गया और 1 ये चला गया, क्योंकि ये जो यहाँ से है ये वर्गाकार है, स्क्वायर शेप में। ठीक है, तो 1 इधर चले जाएगा, 1 इधर चले जाएगा, तो 1 1 कितना हुआ? 2, तो ये 3 आ गया, 3 और ये 3। ठीक है, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, और ये भी कितना है बेटा? 3 है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। मतलब मैं अलग अलग अगर ऐसे देखूं, जैसे ये वाला पार्ट ये आ गया, तो ये कितना बेटा? 4, और ये कितना बेटा? 1, और ये कितना है बेटा? 4, और ये कितना है? 1, और ये कितना है? 3, और ये कितना? 1। अब मैं सब समझा रहा हूँ आपको। ये वाला पार्ट ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ गया, ये पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ गया, ये पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ गया। ठीक है, अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ, 4 1 जा 4, मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारी ये हो जाएगी, चौड़ाई ये हो जाएगी, इसका मल्टीप्लाई कर दूँ, क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये 3 बन जा 3, ये 4 बन जा 4। ठीक है, 4 3 12, और 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16। 12 4 कितना हो जाएगा? 16। तो ये क्या है बेटा? 16 है। अरे प्लस करो भैया, प्लस गलत हो गया। ठीक है, लेकिन 4 3 7, 7 और 4 कितना हुआ? 11 11 11। अब ये क्या है? वर्ग सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वर्ग सेंटीमीटर में, हाँ वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर हमारा सिर्फ ये वाला आंसर है, बाकी ये 9 है। घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर ही तो हम आंसर दे नहीं सकते। ठीक है, ऑप्शन से भी देखा करो बेटा, ऑप्शन से भी बड़ा ईजी है और हो जाते हैं ऑप्शन से भी आसानी से। कुछ क्वेश्चन, हर क्वेश्चन तो नहीं कह सकते। खैर, एक साबुन की टिकिया की लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तथा 2.5 सेंटीमीटर है। गत्ते के डिब्बे में जिसकी लंबाई, गत्ते के डिब्बे में जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के अनुसार
56 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, ऐसी कितनी टिकियाँ रखी जा सकती है। अब ये देखो, ये इस तरीके का है, जैसे ये ऐसे, इसकी बेटा लंबाई है, ये है कार्टून बोलते हैं इसको, और ये गत्ते का डिब्बा भी कहते हैं, गत्ते का डिब्बा है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। इसके अंदर जो साबुन की टिकियाँ रखी जा रही हैं 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की है, ये इसके अंदर फिक्स करी जाएंगी। तो कितनी टिकियाँ आएंगी। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो बेटा हम क्या करेंगे कि इसकी जो गत्ते का आयतन जो है, गत्ते के आयतन को साबुन के आयतन से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हमें संख्या पता लग जाती है कि कितनी संख्या होगी। ठीक है, मैं वही करूँगा। यहाँ से संख्या निकालने के लिए क्या करूँगा बेटा, इसका आयतन, घनाभ का आयतन मतलब इसका आयतन बॉक्स का, तो हम देखेंगे 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और ये 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, अब इसको देखेंगे 56 सेंटीमीटर। अच्छा ये ठीक है, ये बॉक्स है तो बॉक्स वाला ऊपर जाएगा, क्योंकि बॉक्स बड़ा है, साबुन की टिकिया छोटी है। इसको भी ध्यान रखना, ये जाएगा क्यों ऊपर, क्योंकि बॉक्स हमारा बड़ा होता है और साबुन की टिकिया हमारी छोटी होती है। ठीक है, तो डिवाइड तभी तो करेंगे। 40 और ये कितना 25, सब सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 7 और ये 5 और ये 2.5। ठीक है, या ये हटा के एक 0, 25 10 जा। ठीक है भैया, 5 2 जा। ठीक है भाई, 7 8 जा। ठीक है, अब देखेंगे 4 2 जा 8, ध्यान से रखना 4 2 जा 8 और 8 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, तो ये 64 और एक 0, इसके अलावा कोई और 0 नहीं बचा है, तो इसका मतलब ये हो गया बेटा 640। कितना आ गया 640। साबुन की कुल कितनी टिकी रखी जा सकती है, 640 टिकी रखी जा सकती है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। 15 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जो एक कमरे के फर्श जिसकी माप 3.6 मीटर 4.5 मीटर को बनाने में लगेगी, कितनी लगेगी। अच्छा ठीक, कमरे की माप ये है 3.6, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, ये मीटर है हमारी और ये क्या बेटा सेंटीमीटर, तो यही से हम करेंगे। अब ये देखो, जैसे ये कमरा है, ये इस टाइप का ये है, अगर इसकी माप है बेटा 3.6 मीटर, इसकी लेंथ को ले लेंगे 3.6 मीटर, 4.5 मीटर और 3.6 मीटर। मीटर है, इसको हम सेंटीमीटर में करेंगे। तो इसका पहले हम क्षेत्रफल निकालें, तो ये इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 4.5 और इंटू 3.6। ठीक है, ये है, और अपॉन, अब ये हम करेंगे बेटा सेंटीमीटर है, पहले सेंटीमीटर को हम मीटर में करेंगे, ध्यान रखिए इसको। और ये 15 है, वर्गाकार है, वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है बेटा, 1 है, तो एक बार और रखेंगे क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, ये सेंटीमीटर है। अब इसको सेंटीमीटर को मीटर करें, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे, तो यहाँ बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 200 क्यों आए, क्योंकि ये 4.5 को सेंटीमीटर में करा, 3.6 को सेंटीमीटर में करा, इसलिए ये हटा के 1 1 2, तो यहाँ पे 2 ये। अब देखो 15 3 जा, अब 3 5 जा, 5 2 जा, तो कितना जाएगा 20 20 20 20 20, हाँ ये आ जाएगा 20 और ये 36। ठीक है, अगर 20 और 36 की मल्टीप्लाई करें तो 36 2 जा कितना हुआ 72, और एक 0 लगा देंगे 720। ऐसी कितनी संख्या हो जाएगी बेटा 720, कितना हो जाएगी 720, 720। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। एक आयताकार मैदान की लंबाई 120 मीटर और गुणा 160 मीटर है, इसमें 30 मीटर तथा 40 मीटर की विमाओं वाले कितने आयताकार मैदान काटे जा सकते हैं। बात वही है, आयताकार मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है, खेत है हमारा बहुत बड़ा, तो उस खेत में से कितने प्लॉट काटे जा सकते हैं, वही है। तो वही जो घनाभ का हमने करा था, घनाभ का अभी डिब्बा जो था उसमें साबुन की टिकियाँ रखी थी, तो हमने क्या करा, बड़े वाले आयतन को छोटे वाले आयतन से डिवाइड कर दिया। बड़ा आयतन कौन सा था, बॉक्स, छोटा आयतन कौन सा था, साबुन की टिकिया। ऐसे हमको ये करना है कि पूरे खेत के क्षेत्रफल से और जो प्लाट है उनके क्षेत्रफल को डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो हमें पता लग जाएगी कितनी संख्या रहेगी प्लाट की। ठीक है, ये पता लग जाएगी इस प्लाट की कितनी संख्या रहेगी। यहाँ 120 मीटर और 160 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 30 मीटर और यहाँ 40 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर भी मीटर है, नीचे भी मीटर है, कोई परेशानी नहीं है, हम कट कर सकते हैं। अब देखो 3 4 जा, 3 4 जा मतलब 0 से 0 चला गया तो 3 4 जा, और 4 4 जा, 0 से 0 4 4 जा, 4 4 जा, यहाँ पे कितना हुआ बेटा 16। तो कितने प्लाट काटे जा सकते हैं, 16 प्लाट आपके काटे जा सकते हैं। 16 सही से नहीं लिखा, इसको लिख दे 16 को सही से, 16 प्लाट
काटे जा सकते हैं, मतलब 16 पार्ट इसमें बन सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या है। एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा है। कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल क्या है? 10 8 मीटर, ठीक है, ठीक है। कमरे की दीवारों, अब देखो कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, इसलिए क्या है, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल कहाँ है? कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल क्या है? कमरे देखो हमारे कमरे कितने होंगे, अगर एक रूम बना हुआ तो रूम में 4 कमरे तो होंगे, तो इसका मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे। उसने कहा नहीं है, लेकिन हमसे पूछ वही रहा है, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल 4 दीवार हो जाएंगी, इसका मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता ही है बेटा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल देखेंगे तो बेटा 2 और L प्लस V और इंटू H। अब हम देखेंगे 10 प्लस 8 और ये कितना 6, ठीक है, 6 2 जा 12 और 10 8 जा 18, ठीक है। अब 18 2 जा 36, 36 का 6 कैरी कितना 3, 8 और 3 21, मतलब 216। अब यहाँ पे हम देखो मीटर लिखा है, तो इसको या तो हम बेटा वर्ग मीटर कर सकते हैं या 216 मीटर स्क्वायर कर सकते हैं हम, या फिर वर्ग मीटर या फिर 216 मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। ये है 216 मीटर स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहना। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बताइए जिसकी परिमिति 60 मीटर है। परिमिति मतलब परिमाप, और वर्ग परिमाप कितना बेटा 4x है। परिमाप कितना बेटा 4x। ये क्या है 60 मीटर, तो 60 इक्वल टू 4x, ठीक है। इसको कट करें, मैंने क्या करा बेटा, देखो मैंने परिमाप को परिमाप के बराबर रख दिया। परिमाप कहा है, परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप कितना होता है 4x, परिमाप 60 मीटर मैंने नीचे रख दिया 4x। इसको कट करेंगे तो 4 1 जा 4, 2 4 5 जा x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 15 मीटर। x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 15 मीटर, कितना आ जाएगा 15 मीटर। अब हमसे क्या पूछा, वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है बेटा भुजा स्क्वायर। तो हमारी भुजा कितनी है, हमारी भुजा तो 15 है ना, तो 15 का स्क्वायर कर लो। 15 का स्क्वायर होता है बेटा 225। अगर स्क्वायर आपको ना पता है तो बेटा याद कर लो, ये नहीं पता है तो बहुत मुसीबत वाली बात है, समझ। स्क्वायर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्लास में भी बताता हूँ आपको। स्क्वायर 1 से लेके 30 तक, क्यूब 1 से लेके 20 तक, टेबल 2 से लेके 20 तक टेबल याद कर लो बड़े अच्छे तरीके से। इसके बाद में 73 की टेबल याद कर लेना, 25 की टेबल याद कर लेना, 21 22 की टेबल याद कर लेना। ये अक्सर तुमसे मिलती रहती है, ठीक है, अक्सर मिलती रहती है। अब देखो जैसे कुछ बच्चों को पता नहीं है 225 कैसे आया, तो वर्ग का क्षेत्रफल देख लो भैया। वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है बेटा भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है x का स्क्वायर, तो मैं 15 देखूंगा, 15 का स्क्वायर करूंगा तो 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 225। अब स्क्वायर समझ में नहीं आ रहा तो स्क्वायर ये समझो, किसी भी चीज का स्क्वायर निकालना तो उसकी 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। किसी चीज का स्क्वायर निकालना, इसका मतलब उसकी 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो ये 15 × 15 इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 225 निकल के आ जाएगा, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरी समझ से सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक और रह गया लास्ट क्वेश्चन, चलो इसको भी देख रहे हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है। यदि खेत की चौड़ाई 14 मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल क्या है। एक आयताकार खेत है, ये आयताकार खेत है बेटा। अब करें एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, लंबाई चौड़ाई की 1.5 गुनी है। अब 1.5 गुनी मैं यहीं से पकड़ लिया हूँ, 1.5 गुनी ये है, देखो 1 गुनी। अगर मैं यहीं से पकड़ूं बेटा तो देखो 2 1 जा 2 1 3 3/2, ये गुनी आ जाएगी। अब इसको गुनी हटा के तो अब हम हे से ले सकते हैं बेटा, लंबाई चौड़ाई में हे से लेकर हम लोग कर सकते हैं। इन दोनों में हमें सोचना पड़ेगा क्या लंबाई होगी भैया, ऊपर वाली लंबाई होगी और नीचे वाली चौड़ाई होगी, ठीक है। अब क्योंकि नीचे वाली कम है ऊपर वाली ज्यादा, ये खेत की चौड़ाई कितनी 14 मीटर, खेत की चौड़ाई हमारी कितनी 14 मीटर, 14, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे भैया 14 है, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे 7 आएगा, इसका मतलब 2 की 7 से मल्टीप्लाई करिए, तो जितने की नीचे से करिए उतने की ही हम ऊपर से कर दे रहे हैं, तो 7 3 जा 21, तो ये 21 आ गया। तो इसका मतलब लंबाई 21 और चौड़ाई कितनी, वो चौड़ाई कितनी आ गई 14। तो इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 21 और इंटू 14 इनकी मल्टीप्लाई कर रहे, आयत का क्षेत्रफल ही पूछा है। एक आयताकार खेती लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो 14 बन जा 14, 14 का 4 कैरी कितना 1, 14 2 जा 28, 28 और 1 29,
ये 29 आ गया, ये वर्ग मीटर, वर्ग, और ये मीटर, वर्ग मीटर, ये हो गया। 8 क्वेश्चन थे, 8 के 8 बेटा हो गए। अब आप लोग 8 क्वेश्चन बेटा बड़े अच्छी तरीके से कर लेना, इनकी खूब प्रैक्टिस करना। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सब क्वेश्चन आपके हो जाएंगे बेटा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो ये कुछ नहीं हो पाएगा, ये ऐसी की ऐसी रखा रहेगा सब। ठीक है, प्रैक्टिस करो, पेपर करीब में आ गया है। जो भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है मुझे बताओ, मुझे व्हाट्सअप कर दो, ना आ रहा है ना तो मैसेज में कर दो, मैसेज में मैं बता दूंगा आपको सब क्वेश्चन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बता दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू बेटा। अगर क्लास पसंद आए अब इनको बेटा शेयर करना शुरू कर देना, अगर आपको पसंद आ जाए तो। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है बेटा, ओके।